नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आज हम सिद्धि ट्रांसफर से संबंधित बहुत ही विशेष जानकारी आपको देंगे, तो लास्ट तक बने रहें। सिद्धि ट्रांसफर क्या है? सिद्धि ट्रांसफर की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है या किस प्रकार संपन्न होती है, और सिद्धि ट्रांसफर का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इससे संबंधित जानकारी हमने अब चैनल पर प्रकाशित कर रखा है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन जानकारियों को देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं, जैसा कि सिद्धि ट्रांसफर में सभी लोग अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसी भी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं जिससे खुद का भी लाभ प्राप्त हो सके और साथ ही साथ दूसरों का विनाश भी हो सके। तो कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि किसी वस्तु को, स्थूल वस्तु को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे रखा जा सके, इस प्रकार की सिद्धियां चाहते हैं। तो क्या सिद्धि ट्रांसफर की किस प्रकार की जो चीज़ें हैं वह संभव होती हैं? सर्वप्रथम हमें इन बातों को समझना होगा, तभी जाकर के हमारी जो यह सिद्धि ट्रांसफर की प्रक्रिया है वह संपन्न हो सकती है। आप जिन सिद्धियों को, सबसे पहले जो साधक सिद्धि ट्रांसफर चाहते हैं, किसी भी सिद्धि को वह लेना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें यह समझना होगा कि जिस सिद्धि को वो प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वह सिद्धि प्राप्त करने की योग्यता उनके अंदर है या नहीं है। साधक जिस भी मार्गदर्शक या गुरु से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले वो मार्गदर्शक या गुरु उनको वो सिद्धि दे पाए या नहीं दे पाएंगे, या उनके साथ ठगी कर रहे हैं, यह भी साधक को स्वयं ही समझना होगा। क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हमारे पास साधकों के फ़ोन आते हैं को उनको भी इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ी है कि गुरु के नाम पर या बाबा या मार्गदर्शक के नाम पे उनसे आर्थिक स्वार्थ करके उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया गया, इस प्रकार की कंप्लेन आते हैं। तो ये तो चीज़ें भी साधक को ही समझना होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो यह है कि जो सिद्धि आप चाहते हैं, क्या उस सिद्धि को आप संभाल पाने में सक्षम हैं? क्या आपके अंदर वो योग्यता है कि आप उस सिद्धि को संभाल पाएंगे? अगर है तो ही आप सिद्धि को प्राप्त करें। अन्यथा हमने ऐसे भी लोगों को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सिद्धि ट्रांसफर प्राप्त करने के बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएं, जिसको कहते हैं मेंटल, यानी पागलपन जैसी अवस्था हो जाना। क्योंकि आपकी जो सूक्ष्म शरीर की जो कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगी, अगर उस प्रकार की शक्तियां हैं तब तो ठीक है। अन्यथा कुछ ऐसी भी शक्तियां होती हैं जो कि साधक के पास कुछ चीज़ों पे, कुछ शर्तों पर ही रहती हैं, और ऐसी शक्तियों को गुरु या मार्गदर्शक प्राप्त करके और सिद्धि ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया करते हैं, लोगों को दे देते हैं। जिससे क्या होता है कि जिसको भी वो देते हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको बस अपने पेमेंट से मतलब होता है। उन्होंने पेमेंट ले लिया, सिद्धि ट्रांसफ़र कर दिया। अब सामने वाले का सर्वनाश हो जाए या स्वयं उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी सिद्धि ट्रांसफ़र चाहते हैं, ऐसे साधकों को ये समझना होगा कि आखिर किस प्रकार से हम सिद्धि को ट्रांसफ़र ले सकें, या कौन सी सिद्धि हम ट्रांसफ़र में ले सकते हैं, ये योग्यता हमारे अंदर है या नहीं है। जैसे कुछ सिद्धियाँ होती हैं जो बहुत ही सात्विक और सौम्य होती हैं, और कुछ सिद्धियाँ ऐसी होती हैं जो साधक के साथ में कुछ नियम और शर्तों के अनुसार रहती हैं कि वह सदैव साधक के एक निश्चित मात्रा में जो योगबल होता है उस योगबल का भक्षण करती हैं। और जब साधक का योगबल समाप्त हो जाता है तो साधक को इस प्रकार की समस्या होती है कि जैसे दिन प्रतिदिन वह सूखता चला जा रहा है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका कोई इलाज किसी मेडिकल या डॉक्टर के पास नहीं होता है। तो उस अवस्था में, इस विकट स्थिति या परिस्थिति में पड़ जाने से अच्छा है कि आप सर्वप्रथम यह समझें कि कौन सी सिद्धि आप ले सकते हो।
अगर कभी भी आपने साधना नहीं किया है, कभी भी आपने कोई साधना नहीं किया है, तो आप प्रयास कर सकते हो कि बहुत ही सात्विक और सौम्य सिद्धि आपको ट्रांसफर में मिले, जिससे आप अपना भी कल्याण कर सको और दूसरों का भी कल्याण कर सको। और उससे, जैसे सात्विक की मैं बात करूं तो यह किन्नरी या अप्सरा की जो सिद्धियां होती हैं ये सात्विक होती हैं। अगर इनका ट्रांसफर चाहते हो तो आप ये समझ लो कि ये हर वो कार्य करती हैं जिससे आपको संपन्नता प्राप्त हो, आपको सुख की प्राप्ति हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। ऐसी सभी मनोकामनाएं, ऐसी सभी संपन्नताएं जिनसे किसी दूसरे व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, दूसरे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, दुख ना हो, ऐसी सभी आपकी वो आकांक्षाएं और मनोकामनाएं यह पूरी करती हैं। बस इतना है कि इनसे किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो सात्विक शक्तियां होती हैं उनका यही जो है टर्म एंड कंडीशन होता है, उनका शर्त यही होता है, वचन उनका यही होता है। तो उस अवस्था में आपको यह समझना होगा कि आप किस योग्य हैं, और ये जो सिद्धियां होती हैं यह किसी प्रकार से अपने साधक का नुकसान या अहित नहीं करती हैं। इन सिद्धियों से आप सम्मोहन का क्रिया कर सकते हैं, वशीकरण की क्रिया कर सकते हैं, उच्चाटन की क्रिया कर सकते हैं, स्तंभन की क्रिया कर सकते हैं। अगर किसी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो उसकी व्यापार अच्छा उसका चलने लगेगा। अगर किसी को दर जॉब के लिए या फिर नौकरी के लिए ठोकर खाना पड़ रहा है तो उस अवस्था में उसे एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। किसी की शादी वगैरह रुकी हुई है अगर वो काफ़ी समय से, तो वो उसकी शादी वगैरह, विवाह वगैरह संपन्न हो सकता है इन सिद्धियों से। अब वहीं पे यदि आप उग्र जो है सिद्धियों को लेना चाहते हैं तो वो सिद्धियां आपका कितना विनाश कर सकती हैं इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। बस इतना समझ लो कि मोटरसाइकिल, अगर एक उदाहरण दिया जाए कि आप मोटरसाइकिल ले रहे हो और मोटरसाइकिल को मेंटेन रखने की क्षमता यदि आपकी नहीं है तो वह मोटरसाइकिल कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान दे के ही जाएगी। उसी प्रकार जिस गुरु या मार्गदर्शक के पास में वह सिद्धि है, उस गुरु या मार्गदर्शक ने उस सिद्धि को किस प्रकार से अपने पास रखा, संभाला हुआ है, वह योग्यता अगर साधक के पास नहीं है तो फिर वह सिद्धि अगर किसी साधक को ट्रांसफ़र की जाती है तो वह साधक का सर्वनाश कर देती है। कुछ समय के लिए तो बहुत ही अच्छा जो है उसको रिजल्ट प्राप्त होता है, लेकिन जब उसको ये लगता है कि यह साधक मुझे संभाल नहीं पाएगा तो वह अपना मनमानी करना शुरू कर देती हैं और साधक को एक प्रकार से वह साधक का गुलाम नहीं होती हैं बल्कि उस व्यक्ति को, मनुष्य को, साधक को अपना गुलाम स्वयं बना लेती हैं और साधक को बहुत सारी समस्याओं को झेलना